एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, मराठा रिजर्वेशन को लेकर गुज़िश्ता 3 दिन से पूरे महाराष्ट्र में जो बवाल मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जालना के एक देहात में गुज़िश्ता रात एहतजाज कर रहे मराठा समाज के लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद इस मामले ने अब दूसरा रुख इख्तियार कर लिया। नाजरीन, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, जहां एहतजाज कर रहे मर्द और खवातीन जख्मी हुए, वहीं पुलिस इंतजामिया को भी इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और 20 पुलिस मुलाजिमीन, जिनमें खवातीन पुलिस भी शामिल है, जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में शरीक करवाया गया। नाज़रीन, मामला संगीन है। पुलिस बगैर हुकूमत के अहकामात के इतना बड़ा लाठीचार्ज नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही ये मामला पूरे महाराष्ट्र को अपनी लपेट में लेता गया, हुकूमत में शामिल, ट्रिपल इंजन की सरकार में शामिल तीनों ही पार्टियों के तमाम छोटे बड़े नेता, चाहे वजीर आला हो, नायब वजीर आला हो, वजीर दाखिला हो, वजीर खजाना हो, जितने भी मंत्री हो, एमएलएज हो, तमाम पार्टियों के बड़े कायदीन हो या फिर अपोजिशन पार्टियों के तमाम छोटे बड़े नेता, बहरहाल सबके सब एक ही सुर में बात करने लगे हैं और महाराष्ट्र की तमाम ही सियासी पार्टियां मराठा रिजर्वेशन की हिमायत में आ चुकी है। सबके सब पुलिस इंतजामिया को इस वाक़ये का कसूरवार ठहरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे वाक़ये की गाज पुलिस इंतजामिया पर गिरने लगी है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में चल रही हुकूमत में अंधे गा रहे हैं और बहरे बजा रहे हैं वाला मामला है। आवाम को बेवकूफ़ बनाकर इस वाक़ये से हर कोई अपना पल्ला झाड़ता दिखाई दे रहा है और अब मराठा रिजर्वेशन की राह हमवार होती चली जा रही है। बहुत अच्छी बात है, मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मराठा समाज भी गुज़िश्ता कई दहाइयों से रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अब इनकी ये कोशिशें रंग लाने का वक्त करीब आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमामी पार्टियां, इनके नेता हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ इसी मामले पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इतने सालों से इन्हीं नेताओं की वजह से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन जैसे कि गुज़िश्ता दिन कांग्रेस के सदर खड़गे ने एक प्रोग्राम के दौरान ये बात कही थी कि वोट लगे घटने तो तोहफे लगे बंटने, ये वही मामला है। नाजरीन, मराठा समाज को रिजर्वेशन मिल जाए तो बहुत खुशी की बात होगी और हम ये समझ रहे हैं। हमारा ये मानना है कि औरंगाबाद में आइंदा 17 सितंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में मराठा रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा और तारीखी फैसला हो सकता है या फिर उससे पहले भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अब सियासी कायदीन को, इन सियासी जमातों को, इन सियासत के कर्ता धर्ताओं को और हुकूमत के नवाबों को मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करना होगा। मुसलमान गुज़िश्ता 70 सालों से रिजर्वेशन को लेकर मुतालबात करते करते गोया अब थक चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को तालीमी शोबे में 5% रिजर्वेशन का फैसला पहले ही दे दिया है, लेकिन मुसलमानों का ये सुप्रीम रिजर्वेशन फ़िरका परस्त सियासत की भेंट चढ़ गया और इसके लिए फ़िरका परस्त हुकूमत, फ़िरका परस्त सियासी कायदीन, मुसलमानों के वोटों को हासिल करके अब तक हुकूमत के मज़े उड़ाने वाली तमाम नाम निहाज सेकुलर सियासी पार्टियां जितनी जिम्मेदार है, नाजरीन, वहीं महाराष्ट्र की गूंगी बहरी मुस्लिम क़यादत भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। नाजरीन, वैसे तो इस वक्त महाराष्ट्र में मुस्लिम क़यादत है ही नहीं। महाराष्ट्र के मुसलमान इस वक्त सियासी तौर पर यतीम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद बताइए कि महाराष्ट्र में कौन है जो हकीकी तौर पर मुसलमानों की क़यादत का दावा कर सकता है। नाजरीन, बात कड़वी है मगर सच है। कड़वी लगे या भली, बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर सुनने की सकत नहीं रहेगी तो फिर कुछ करने की जुस्तजू पैदा नहीं होगी। नाजरीन, क़यादत का वावेला बहुत हो चुका। अब वक्त है कि सीधे सीधे अरबाब हुकूमत के साथ बातचीत का वक्त तय कीजिए। सब मिलकर एक साथ एक ही मेज़ पर आइए। कानून को हाथ में लेने की ज़रा भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मराठा समाज की बात अलग है। इन्हें पूरे दिग्गज नेताओं का और पूरी सियासी पार्टियों का ताउन हासिल है। हमने अगर ज़रा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो फिर समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं है। लोकशाही तरीके से कानून के दायरे में रहकर, कानून का मान सम्मान रखते हुए पुरअमन तरीके से हुकूमत में शामिल पुढ़ारियों से दो टोक अल्फाज में बात कीजिए, एक लाया अमल तैयार कीजिए, नींद से उठिए।
आपकी बेहिसी, आपकी चापलूसी, आपकी बयानबाजियां बहुत हो चुकी। महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद के लिहाज से मजहब की नहीं बल्कि आबादी और पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन, जो हमारा आईनी और जमहूरी हक है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने भी ये कबूल किया है और सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले मुसलमानों को 5% तालीमी रिजर्वेशन का हामी भरना हमारे लिए काफ़ी है। इसे जमहूरी तरीके से हासिल करने के लिए जिस सियासी पार्टी को हमारे वोटों की ज़रूरत है, इनसे सिर्फ 2 बात कीजिए। अगर हाँ तो तहरीरी तौर पर इनका फैसला लीजिए, और अगर नहीं तो फिर इन्हें खुदाफिज कहिए। इसका यह मतलब नहीं कि किसी दूसरी मुस्लिम फ़िरका परस्ती की सियासत करने वाली पार्टी का दामन थामिए, क्योंकि इसमें भी इतना दम नहीं है कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिला सके। अगर रिजर्वेशन हासिल करना है तो नाजरीन, हुकूमत बनाने की ताकत रखने वाली सियासी पार्टियों से फैसला कुन बात कीजिए, अमन और शांति के साथ रहिए। कानून ने हमें कानूनी दायरे में रहकर अपना हक मांगने की इजाज़त दी है। मजहबी तालीमात भी अमन और शांति सिखाती है। जज्बात और जज्बाती तकरीरों से सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा मजहब भी अमन की तालीम देता है। हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी और हमारा मकसद मुल्क में अमन और शांति को फैलाना है। नफरत से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस बातचीत ही वाहिद रास्ता है, क्योंकि हम सिर्फ बातचीत से ही अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। हुकूमत को बातचीत के ज़रिए ही मजबूर कीजिए, शराइत रखिए और तहरीरी तौर पर इनसे इत्तेमाद हासिल कीजिए, और तभी मुसलमानों की रिजर्वेशन की राह हमवार होगी। कौम का नौजवान, कौम का मुस्तकबिल और कौम का तालीमी सुतून आपकी तरफ देख रहा है। आइए, अज़्म कीजिए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बिला वजह के जज्बाती बातें और जज्बाती तकरीरें करके कौम और मिल्लत का बचा कुचा सुकून गारत मत कीजिए। अगर क़यादत का दावा कर रहे हो तो इस दावे पर अमली इक़दामात करके बताइए, वरना तुम्हें क़यादत करने का और क़ायद कहलवाने का कोई हक़ नहीं है। क्योंकि नाजरीन, बातें करने और अमल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। नाजरीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हम इसी तरह मुल्क और मिल्लत के मसाइल को पूरी ताकत और पूरी बेबाकी के साथ उठाते रहें। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।